कोरोनाची सद्यस्थिती लक्षात घेता महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वाढदिवस अत्यंत साधेपणाने साजरा करण्याचा संकल्प केला होता आणि त्यांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना बॅनरबाजी करण्यापेक्षा सामाजिक उपक्रम राबवण्यास सांगितले होते। पवार साहेबांची संकल्पना लक्षात घेता नवी मुंबई अल्पसंख्याक विभागाचे नेते, मुंबई रत्न पुरस्कार विजेते सलीम सारंग व नवी मुंबई अध्यक्ष सुलतान मालदार तसेच त्यांच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून नेरुल पूर्व सेक्टर 25 येथे धान्य वाटप करून राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा वाढदिवस केला साजरा। यावेळी त्यांनी 300 पेक्षा अधिक गरजू कुटुंबांना धान्य वाटप केले। अल्पसंख्याक नेते सलीम सारंग हे गेल्या 6 महिन्यांपासून गरजू कुटुंबांना सातत्याने मदत करीत आहेत व त्यांनी आतापर्यंत 8 ते 9 हजार लोकांना धान्य वाटप केल्याचे त्यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले। यावेळी सुलतान मालदार यांनी असे सांगितले की आम्ही राष्ट्रवादीच्या व्यासपीठावर हा कार्यक्रम प्रथमच घेतला आहे। आमच्याकडे अशी सिस्टम आहे की एक हात से दो दूसरे हात को मालूम नहीं होना चाहिए। अजितदादांचा वाढदिवस सामाजिक उपक्रम करून साजरा केला जात आहे, ते जेणेकरून लोकांपर्यंत पोहोचू शकेल म्हणून आम्ही प्रसार माध्यमांच्या माध्यमातून प्रचार व प्रसार करीत आहोत। देखिए, अनाज वितरण करने का इसमें 2 मकसद। तो एक तो कल हमारे लीडर अजित दादा का बर्थडे था, तो उनका इंस्ट्रक्शन था कि बैनरों में इसमें पैसे वेस्ट ना किया जाए। उसमें वेस्ट होता है वो लोगों के कुछ काम नहीं आता, तो उसकी जगह पे हमने लोगों को अनाज बांटा है। अब अनाज बांटने के इसके लिए ये प्लेटफॉर्म तो माइनॉरिटी का है, लेकिन ये काम जो लोगों को जो भूख लगती है वो उसका माइनॉरिटी से कोई कंसर्न नहीं है, भूखों का कोई मजहब नहीं होता है। तो हमारा मकसद यही था कि हम लोगों के लिए अनाज बांटे और हमारे ऑपोजिशन भी हमारे को देख के इसके दुगना काम करे, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को बेनिफिट होनी चाहिए। और लोगों की दुआ से मुंबई रत्न का अवार्ड मिला है, ये लोगों की दुआ से कि मैं लोगों के लिए अनाज का बांटने का काम पिछले 5-6 महीने से लगातार कर रहा हूँ। अब मैंने लगभग 8 से 9 हज़ार घरों को राशन बांटा हूँ। लेकिन ये राशन बांटने में मैंने ये एक चीज़ नोटिस किया कि इसमें हम हमेशा सोचते कि लोअर इनकम ग्रुप वाले लोगों को ही अनाज की ज़रूरत होती है, लेकिन इस बार मैंने देखा हूँ कि मीडियम क्लास के भी कुछ अच्छे पोस्ट पे काम करने वाले लोगों को भी इस लॉकडाउन में काफ़ी मार पड़ी है। वो लोग शर्म के मारे मांग नहीं सक रहे थे अनाज, तो इसलिए हम लोग ने एक इनिशिएट किया कि उनको बोला था कि हमको फेसबुक से, ट्विटर से या प्राइवेट मैसेजेस करो। इतने सारे मैसेजेस आए कि ये जो अनाज बांट रहे इससे कई ज़्यादा गुना हम अनाज लोगों को बिना आप लोगों को पब्लिसिटी किए हुए बांट चुके, क्योंकि उनका फेस हम आप लोगों के सामने ला नहीं सकते, क्योंकि वो लोगों को शर्म आती है कि वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग आपके सामने आ नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि ये नॉट ओनली लॉकडाउन के साथ साथ अभी ये बारिश का तूफानी बारिश हुई है, इसकी वजह से काफ़ी लोगों को और भी मार पड़ी है। अभी हम लोग इनिशिएट करेंगे इसके लिए, अभी आने वाले दिन में हमारी बात चालू कि लोगों के लिए जॉब का कुछ करें। तो अभी इस जॉब को रिलेटेड जयंत पाटिल साहब के पास मैंने टीटीसी इंडस्ट्रियल स्टेट के एसोसिएशन, तलोजा इंडस्ट्रियल स्टेट के एसोसिएशन, ये दोनों को हमने जयंत पाटिल साहब के पास लेके गया और इनसे यही डिस्कस किया है कि सर नवी मुंबई में भी हालात ऐसे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है हमारे पास, लेकिन लोकल को जॉब नहीं है, तो लोकल को ऐसा कुछ किया जाए कि लोकल को कुछ कोटा पे जॉब दिया जाए। तो उनके सारे एसोसिएशन से जयंत पाटिल साहब ने बहुत अच्छे से उनको समझाया कि लोकल को जॉब क्रिएट करो। अभी बहुत अच्छा उस पर सोल्यूशन निकलने वाला है लोकल को जॉब को लेकर। नवी मुंबई में लोकल जॉब का जो इश्यूज़ है, तलोजा हो या रायगढ़ हो या अपनी नवी मुंबई वाशी हो, अप टू एरोली, यहाँ लोकल का जॉब का भी इश्यूज़ हम लोग सॉल्व करने वाले। ये सिर्फ अनाज बांटने का एक अभी इन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, आने वाले दिनों में हम काफ़ी ऐसे काम करेंगे। अभी आने हम लोगों ने कोविड-19 में हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है कि एक हाथ दो दूसरे हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए, ये अपना सिस्टम है एक्चुअली।
क्योंकि अजीत दादा का बर्थडे था, इसलिए हम लोगों ने उसको ये पब्लिसिटी या आप अजीत दादा का बर्थडे मनाया जा रहा है ये लोगों तक पहुँचे, इसलिए हम लोगों ने इसको माइनॉरिटी एनसीपी के बीइंग अध्यक्ष मैंने इनिशिएट लिया। मेरी पूरी टीम मेरे साथ है और सलीम सारंग साहब का इसमें बहुत कोऑपरेशन रहा। ये अनाज तो आप समझ लो ये काम अल्लाह या ईश्वर का खिलाने का है, हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम किसी को अनाज पहुंचा सकते हैं।